Welcome to all of you at my channel. Today in this video we will discuss the exercise of lesson 7 of class 4th science. तो क्लास 4 साइंस का एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आपको चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है सारा डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. जिन लोगों ने अगर अभी वीडियो नहीं देखा है लेसन 7 का वो चैनल पर आकर वीडियो देख सकते हैं. कुछ बच्चों की डिमांड थी इसके एक्सरसाइज को लेकर, तो आज मैं उसके एक्सरसाइज को ही बना. देखिए इसमें सबसे पहला हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है. फिल इन द ब्लैंक्स एक एक लाइन को मैं रीड कर रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ. लिसन इट केयरफुली. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक. फूड स्टफ कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. ऐसे खाद्य पदार्थ, फूड स्टफ मीन्स खाद्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन होता है उनको हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड. ये जो बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं यही फिल इन द ब्लैंक का आंसर है. ठीक है. लेमन एंड आंवला आर सोर्सेज ऑफ विटामिन सी. आपको बताया गया था विटामिन सी किस फ्रूट्स में होते हैं? जो खट्टे होते हैं उनमें विटामिन सी होता है. तो मैंने दो लिया, लेमन एंड आंवला. आप कोई दूसरा भी दो फ्रूट ले सकते हैं जो खट्टे हों. ठीक है. वी कैन गेट आयोडीन फ्रॉम आयोडाइज्ड टेबल साल्ट. बेटे जो हम लोग नमक खाते हैं उस नमक में आयोडीन मिला रहता है. ठीक है. तो नमक खाने की वजह से हमको आयोडीन लगातार मिलता रहता है. The roughage in our diet helps the body to get rid of undigested food. जो खाने में रफेज होता है, रफेज का मतलब जो बताया गया था फाइबर युक्त खाना, जैसे आपका सैलेड हो गया, सलाद वगैरह, या फिर मैंने चैप्टर में बताया था कि जो आटे को चाल कर मम्मी लोग उसमें से चोकर निकाल देती हैं मोटा भाग, वही रफेज होता है. उसको नहीं निकालना चाहिए, उसके साथ रोटी बननी चाहिए. उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी में रह जाता है उसको वो बाहर निकालने में मदद करता है. ठीक. अगला है ट्रू फॉल्स. ध्यान दीजिए. ऑल न्यूट्रिएंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. सही बात है भाई, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है. आवर बॉडी शुड इंक्लूड मोर देन वन सोर्स ऑफ प्रोटीन. हमारी बॉडी में जो है खाने में एक से ज़्यादा मतलब प्रोटीन वाले जो फूड हैं वो एक से ज़्यादा आइटम होने चाहिए, तभी ना सबसे थोड़ा थोड़ा प्रोटीन मिलेगा तो हमारी बॉडी जो है ग्रो करेगी. ट्रू. आवर बॉडी नीड्स विटामिन सी फॉर हेल्दी बोन एंड टीथ. ना विटामिन सी बोन और टीथ के लिए नहीं है. ठीक है. तो ये फॉल्स हो गया. A balanced diet need not contain all the nutrients. कह रहा है कि बैलेंस डाइट में जो है सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो ये भी गलत बात है भाई. बैलेंस डाइट का मतलब ही होता है कि सभी न्यूट्रिएंट्स सही अमाउंट में उसमें होता है. तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ नॉट लगा दिया. ठीक. ओल्ड पीपुल हु आर नॉट वेरी एक्टिव शुड ईट मोर ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ऐसे पीपुल जो ओल्ड हैं और वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है उनको क्या फैट और कार्बोहाइड्रेट वाला खाना ज़्यादा खाना चाहिए, एनर्जी वाला? अरे तो गलत हो जाएगा ना बेटा. तो फॉल्स यहाँ पर होगा. ठीक. अगला है देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. कैल्शियम आयरन एंड फास्फोरस आर एग्जाम्पल ऑफ. तो कैल्शियम आयरन फास्फोरस ये तो मिनरल्स होते हैं. प्रोटेक्टिव फूड्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर हेल्थ. जो प्रोटेक्टिव फूड होता है उनको हमको बीमारियों से बचाता है, तो यहाँ हेल्थ के लिए सही है वो. ठीक. इसीलिए हमको खाना पड़ता है प्रोटेक्टिव फूड ताकि हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे. ए पर्सन डूइंग ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड्स मोर ऑफ. जिसको बहुत ज़्यादा काम करना है, फिजिकल वर्क करना है, सामान यहाँ से उठा के वहाँ रखना है, तो उनको कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खानी चाहिए. ठीक है. शुगर कंटेंट्स मेनली. शुगर में बताया था मीठी चीज़ों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट.
Sugar contains mainly carbohydrates. The vitamin that help us to have good eyesight. अच्छी आँख की रोशनी हो इसके लिए हमें कौन सा विटामिन खाना चाहिए? विटामिन ए वाला खाना खाना चाहिए। विटामिन ए हमारे आई साइट के लिए, हमारे आँख की रोशनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए डी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन एनर्जी गिविंग फूड्स। उस न्यूट्रिएंट का नाम बताइए जो एनर्जी गिविंग फूड्स में होते हैं। तो आप पहले ही वीडियो में जान चुके हैं, पढ़ाया जा चुका है आपको कि एनर्जी गिविंग फूड्स में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, यही दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। स्टेट द मेन रोल ऑफ प्रोटीन फॉर आवर बॉडी। भाई प्रोटीन का मेन रोल क्या है हमारे बॉडी के लिए? प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर द worn आउट टिश्यूज। भाई प्रोटीन हमारे बॉडी को ग्रो करने में और हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं, कहीं चोट लग गया है, कट गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको सही करने में प्रोटीन ही तो हेल्प करता है और हमें बढ़ने में भी हेल्प करता है। नेम 2 फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स दैट आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ऐसे 2 फूड आइटम बताइए जो कि एनिमल से मिलते हैं और उनमें प्रोटीन खूब पाया जाता हो, गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हो। तो भाई ऐसे देखिए मिल्क है, चीज़ है, एग है, ये सब एनिमल से मिलते हैं और इनमें प्रोटीन भी खूब होता है, इसलिए इन चीज़ों को हमें खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी ग्रो करे। नेम 2 मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। आल्सो मेंशन 1 फूड सोर्स दैट कंटेन बोथ ऑफ देम। उस न्यूट्रिएंट का नाम, 2 न्यूट्रिएंट का नाम हमें बताना है जो कि हमारे बोन यानी हड्डी और दांतों की मजबूती के लिए ज़रूरी है, और वो किस फूड आइटम में पाया जाता है ये भी बताइए। तो भाई देखिए 2 मिनरल्स कौन कौन से हैं? वो कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे टीथ को और हमारे बोन को मजबूत बनाते हैं। अब देखिए किस फूड आइटम में ये मिलते हैं? मिल्क में होता है कैल्शियम और फास्फोरस। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं जिस पर अक्सर हम लोगों की नाक सिकुड़ जाती है कि मम्मी मैं नहीं खाऊंगा ऐसा, जैसे पालक की सब्जी और भी जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जो पत्ता गोभी होता है, कैबेज, उसकी सब्जी, हम लोग बहुत नखड़ा करते हैं, लेकिन इन्हीं सब में वो ज़रूरी कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है। मिल्क भी कई बच्चे नहीं पीते हैं, जबकि मिल्क भी पीना चाहिए, तभी आपकी हड्डी और दांत मजबूत होगी। तो मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर फूड्स विच कंटेन बोथ मिनरल्स। इनमें ये दोनों मिनरल होते हैं जो हमारे हड्डी और दांत की मजबूती के लिए जरूरी हैं। वाई आर विटामिन एंड मिनरल्स कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। मिनरल्स और विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज एंड कीप अस हेल्दी। क्योंकि जो ये विटामिन और मिनरल हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हमको, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं और हमको हेल्दी रखते हैं, इसीलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है। अगला ई सेक्शन का क्वेश्चन सुनिए, पूछ रहा है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, व्हाई आर दे नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और वो हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है भाई? तो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन आवर फूड। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व, वो पदार्थ हैं जो कि हमारे खाने में अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। विच प्रोवाइड अस एनर्जी, हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हेल्प अस ग्रो, हमें बढ़ने में मदद करते हैं। कीप अस हेल्दी, हमें हेल्दी रहने में मदद करते हैं। डिजीज फ्री, हमें बीमारियों से मुक्त रखते हैं। एंड मेक स्ट्रॉन्ग, और हमें मजबूत बनाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स वही सब्सटेंसेज हैं जो कि हमारे फूड में हैं और हमको ये सब फायदे पहुंचाते हैं। वाई शुड वी ईट ए बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट क्यों खाना चाहिए? बिकॉज ए बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इन राइट अमाउंट। बैलेंस डाइट इसलिए खाना चाहिए क्योंकि बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें रफेज भी होता है, उसमें वाटर भी होता है सही सही अमाउंट में।
जिससे हमको जो है सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और हमारी बॉडी ग्रो करती है और हेल्दी रहती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वाई इज इट एडवाइजेबल टू ईट फूड आइटम्स लाइक होल फ्रूट्स, सैलेड्स एंड होल ग्रेन्स। हमें ये क्यों कहा जाता है कि हमें हर तरह का खाना, फ्रूट खाना चाहिए, सैलेड खाना चाहिए और जो है हर तरह का अनाज खाना चाहिए, क्यों? तो आंसर है बिकॉज इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। समझ में आ रहा है? इससे क्या फ़ायदा होता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे पेट में बचा रह जाता है, अब वो क्या करेगा भाई, उससे तो हमारी बॉडी को कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट अब नहीं मिलेगा। तो अब इस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकलना ज़रूरी है ना पेट से, तो इसके लिए ये सब हेल्प करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को रफ वेज वाले चीज़ें खानी चाहिए, सैलेड्स खाने चाहिए, जिससे अनडाइजेस्टेड फूड हमारे पेट से बाहर निकल जाए। इट आल्सो हेल्प अस टू अवॉइड ओवर ईटिंग, और ये हमको इस बात से भी बचाता है ताकि हम ज़्यादा खाना ना खा लें। पता चला कोई खाना बहुत अच्छा बन गया है, अब हम पेट से ज़्यादा खाना खाना चाह रहे हैं और ज़बरदस्ती कि मन नहीं भरा, तो उससे क्या होगा, हम बीमार हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से ये बचाते हैं। वाई डू वी से दैट वाटर इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी? ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो पानी है हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, सारे पार्ट्स के प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर रूप से काम करने के लिए ज़रूरी है? तो आंसर है बिकॉज वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। सबसे पहली चीज़ जो वाटर है वो डाइजेशन में हेल्प करता है बेटा, बिकॉज वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो पानी है ना, फूड के डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो खाना को पचने के लिए वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, और जो खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन जो हमारी बॉडी करती है, उसके लिए भी वाटर बहुत ज़रूरी है। वो न्यूट्रिएंट्स भाई ब्लड में भी वाटर होता है, उसी में तो वो न्यूट्रिएंट्स घुलते हैं और फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड के थ्रू पहुंच जाते हैं। तो वाटर का रोल इस काम में भी है। इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड और अननेसेसरी मटेरियल्स हमारे बॉडी के अंदर हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो उनके भी थ्रो आउट होने में हमारी हेल्प करता है वाटर। ठीक है, बार बार जो हम बाथरूम जाते हैं तो उस बाथरूम में जाने के दौरान जो ये अनवांटेड मटेरियल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाते हैं। तो इस तरह से वाटर हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड पीपुल नीड लेस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स देन यंग चिल्ड्रेन। जो यंग चिल्ड्रेन होते हैं उनकी तुलना में ओल्ड पीपल को कम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। तो क्यों, ऐसा क्यों, क्या कारण है? तो उसका कारण है ओल्ड पीपल हु आर नॉट वेरी एक्टिव। भाई ओल्ड पीपल कितना, वो बेचारे टहलते ही कितना है, कितना चलते हैं, कितना काम करते हैं, तो उनको जब ज़्यादा उनका बॉडी फंक्शन ही नहीं कर रहा तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, उनको तो कम एनर्जी की ज़रूरत है। तो देयरफॉर दे नीड लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इसी वजह से उनको कम प्रोटीन, कम कार्बोहाइड्रेट, कम फैट खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन जितना ज़रूरत है उतना ही खाना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा अगर खाएंगे वो, तो वो क्या करेगा, उनको नुकसान करेगा, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होता है आपके चैप्टर्स में। तो इसमें देखिए, राधिका एंड रमन वेंट टू ए पार्टी विद देयर पेरेंट्स। दो भाई बहन है, राधिका एंड रमन, अपने मम्मी पापा के साथ एक पार्टी में गए। द मीनू इंक्लूडेड 3 वेजिटेबल डिशेज। जो पार्टी में खाने का मीनू था वो क्या क्या था, उसमें 3 तरह की सब्जियां थी, दाल था, कर्ड, दही, स्प्राउट्स मीन्स होता है जो अंकुरित दाने नहीं होते, चना। जैसे सुबह चने को भिगो दीजिए और फिर 1 दिन 2 दिन छोड़ दीजिए तो उसमें से देखते हैं स्प्राउटेड कहते हैं उसको ग्राम। ठीक है, अंकुरित चना या अंकुरित दाने। तो इस तरह का खाना, उसके बाद सैलेड और चपाती यानी रोटी, ये सारी चीज़ें उस मेनू में थी।
रमन वाज एक्सपेक्टिंग फूड आइटम्स लाइक नूडल्स बर्गर एंड पिज़्ज़ा। और रमन भाई साहब क्या उम्मीद कर रहे थे कि भाई पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ नूडल होगा, बर्गर होगा, पिज़्ज़ा होगा, जैसा कि आप और हम आजकल सोचते हैं। हम लोग भी यही सोचते हैं यार चलो पार्टी में तो मैगी मिलेगा, अरे चाउमीन मिलेगा, डोसा मिलेगा, सब कुछ। तो रमन भी ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा था। ही फेल्ट बैड एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग देयर। अब रमन भाई साहब को बहुत बुरा लग रहा था कि देखिए यहाँ ना नूडल है, ना बर्गर है, ना पिज़्ज़ा है, हमको ये सब्जियाँ खिला रहे हैं ये लोग। तो रमन नाराज़ था और कुछ खा ही नहीं रहा था, उसको ख़राब लग रहा था पार्टी में। तो जो द होस्ट आल्सो फेल्ट बैड। अब भाई जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, अगर आप उनके यहाँ जाकर खाना नहीं खाओगे तो उनको भी बेकार ना लगेगा, तो बेकार लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एंड ट्राइड टू अरेंज नूडल्स एंड पिज़्ज़ा फॉर रमन। अब वो बेचारे अपनी पार्टी छोड़ के रमन के लिए नूडल और पिज़्ज़ा की व्यवस्था कराने में लग गए। बताइए, रमन की वजह से उनको परेशान होना पड़ा, अपने बाकी गेस्ट को ध्यान नहीं दे पा रहे थे। रमन्स पेरेंट वर एम्बैरेस्ड एट हिज बिहेवियर। रमन के इस व्यवहार पर, इस बिहेवियर पर उसके मम्मी पापा बहुत नाराज हुए, उनको बहुत बुरा लग रहा था, एम्बैरेस हो रहे थे बेचारे कि क्या बताइए कैसा लड़का है ये। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ राधिका वाज हैप्पी टू सी द फूड सर्व देयर। राधिका बहुत खुश थी, जो भी खाना वहाँ था, सब्जियाँ, दाल, दही, सब देख के बहुत खुश थी, उसे अच्छा लग रहा था वो खाना। सी टेस्टेड द फूड आइटम्स एंड लाइक देम। उसने उसको खाया भी और पसंद भी किया। अब देख लीजिए रमन की वजह से मम्मी पापा को कितना एम्बैरेस होना पड़ा, और राधिका बात को समझी कि भाई, तो बताइए राधिका ने ठीक काम किया, उसने खाया। भाई जिसके यहाँ हम गए हैं पार्टी में, वहाँ जो व्यवस्था है हमको वही खाना पड़ेगा ना। हम नखरा थोड़े कर सकते हैं कि नहीं भैया हम ये नहीं, हम ये खाएंगे। तब तो इससे अच्छा आप पार्टी में जाओ ही मत। तो इस तरह का नखरा नहीं करना चाहिए, रमन जैसा व्यवहार हमको कभी नहीं करना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन ही है, वाज रमन राइट इन नॉट ईटिंग एनीथिंग एट द पार्टी। क्या रमन ने कुछ ना खाकर पार्टी में अच्छा किया, नखरा करके अच्छा किया? नो, नॉट एट ऑल। नहीं, बिल्कुल नहीं, रमन ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। तो हम लोगों को रमन जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए कहीं। वाई डिड रमन्स पेरेंट फील बैड एट हिज बिहेवियर। रमन के मम्मी पापा को बुरा क्यों लगा रमन के बिहेवियर पे, क्यों उनको खराब लग रहा था? तो आंसर है बिकॉज रमन वाज यहाँ होना चाहिए, समथिंग इज रॉन्ग हियर। बिकॉज रमन वाज डिमांडिंग फूड आइटम्स अदर देन द पार्टी मीनू। उन्हें खराब इसलिए लगा कि पार्टी के मीनू में जो जो खाने का आइटम था उससे अलग चीज़ रमन मांग रहा था, इसलिए उनको खराब लग रहा था। अगला है विच इज़ द बेटर फूड, दाल एंड सलाद और पिज़्ज़ा एंड बर्गर। कौन सा अच्छा खाना है? देखिए भाई, आप लोग तो आंसर दे रहे होंगे पिज़्ज़ा एंड बर्गर ही अच्छा है, लेकिन मैं तो कहूँगा भैया दाल एंड सलाद अच्छा है। क्यों? क्योंकि दाल और सलाद में प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए दाल एंड सलाद इज़ द बेटर फूड। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू लाइक डू इफ़ यू वर इन रमन्स प्लेस। आप क्या करते अगर रमन के स्थान पे आप होते तो बताइए। तो आंसर है आई विल लाइक टू ईट द फूड्स इंक्लूडेड इन पार्टी मीनू। मैं तो वही खाना खाता भैया जो कि पार्टी में पहले से व्यवस्था की गई थी। इतना नखड़ा नाटक नहीं करता कि मुझे नूडल्स चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए। इस तरह करके हम अपने मम्मी पापा की इंसल्ट कराते हैं। तो ऐसा उम्मीद है आप लोग बिल्कुल नहीं करते होंगे। ओके, थैंक यू। आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को अपने कॉपी पर कर लीजिए, याद कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी इसे लर्न कर लेंगे ताकि अपने एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है।